हेलो चैंपियन ऑफ क्लास 10 बेटा, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, तंदुरुस्त। हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूं, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो दिस इज मेंटर दुष्यंत बोला सर, with a very very handsome chapter of the day, the making of a scientist, that's been written by Robert W. Peterson. ये चैप्टर है, इसमें करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम कि वो लाइफ की जर्नी में क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको, और अंततः फाइनली इवेंचुअली वो बन गए क्या, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो आइए जरा बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं इसको, और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या सिखाएगा वो भी जानते हैं बेटा। समरी की बात कर रहा हूं, तो चैप्टर है बेटा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये कहानी है, कहानी है किसकी? एक बहुत फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था रिचर्ड एब्राइड। रिचर्ड एब्राइड, क्या नाम था? रिचर्ड एब्राइड। रिची, रिची उनका निकनेम था, जो कि उनकी मदर उन्हें इस नाम से बुलाया करती थी। ठीक है बेटा, सबके निकनेम होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी है। ठीक है, आप अपना नहीं बताओगे, मैं अपना नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो। वो था वेरी क्यूरियस, उत्सुक चाइल्ड थे वो अपने बचपने से ही। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए जुनून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ इस प्रकार का ही जुनून उनके पास बचपने से ही था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया अपने बचपने में। एंड व्हेन ही वाज 2 years old, जब वो 2 साल के थे, उन्होंने एटलीस्ट 25 प्रजातियां बटरफ्लाइज की अपने होम टाउन में ही देख ली थी, स्टडी कर ली थी, उन पे कलेक्ट कर ली थी। ही थॉट इट टू बी एन एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्शन। उनको लगा कि 25 से ज्यादा प्रजातियां तो बटरफ्लाई की नहीं हो सकती, ये तो एंड हो गया। लेकिन 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 क्या हुआ, एक दिन रिचर्ड की मदर ने उनको एक बेटा बुक दी, जिसका बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 ये बुक का नाम था, जो कि उनकी मदर ने उनको दी थी। और जैसे कहते हैं कि बेटा विद्या में बहुत ताकत होती है, और ये इसी बुक की वजह से ये उनकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बुक पढ़ने के दौरान या पढ़ने के बाद उन्होंने और ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया किसमें बेटा? साइंस के साथ डील करने में, कि साइंस एक्चुअली में होती क्या है, क्या क्या एक्सप्लोर मैं कर सकता हूं, क्या क्या इन्वेंशन मैं कर सकता हूं। और उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया। ये टास्क था उनके लिए, ये टास्क बुक के अंत में गिवन था। ठीक है, जो उनकी मदर उनके लिए लेके आए थे। उसके बाद उनकी पहली एंट्री हुई कंट्री साइंस फेयर में। एक मेला लगा था जिसको नाम दिया गया था बेटा क्या? कंट्री साइंस फेयर। विद अ स्लाइड ऑफ द फ्रॉक टिश्यू ही लॉस्ट। हुआ क्या? हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता, लेकिन उनके प्रोजेक्ट को जीत प्राप्त नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं। ही वॉज सैड, वो सैड थे, दुखी थे, बट वो समझ गए थे कि मुझे जीतना है, आज नहीं तो कल जीत अवश्य एक दिन मेरी होगी। He needed to do real experiments and not just make neat and clean models. उन्होंने कुछ और नीट और क्लीन मॉडल बना के कुछ प्राइज नहीं जीतना था। इनफैक्ट उनको प्रैक्टिकलिटी में काफी ज्यादा यकीन था, तो उन्होंने इसीलिए रियल एक्सपेरिमेंट्स करे कि कौन सी चीज कैसे होती है। साइंस इज ऑल अबाउट व्हाट? एक्सपेरिमेंट्स। और उसके बाद उन्होंने क्या करा? एक डॉक्टर थे, फ्रेडरिक डॉक्टर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की। क्या नाम था बेटा? डॉक्टर फ्रेडरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। लिखा उनको, और क्या लिखा उसमें? कुछ आइडियाज उन्होंने इन डॉक्टर से अपील की कि मुझे कुछ आइडियाज चाहिए। क्या बनाने के लिए? प्रोजेक्ट बनाने के लिए। चलिए जी, काफी व्यस्त रहते थे वो ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल। क्यों भाई?
working on the long list sent to him by Dr. फ्रेडरिक। हाँ, वो दिन आ गया था जब डॉक्टर फ्रेडरिक ने उनको लिस्ट सेंड करी टास्क करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, और वो भी जो है आप ही की तरह 10th क्लास में ही थे जब उन्होंने ये काम करना शुरू किया। देन अगले साल के फेयर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट चूज करा, क्या? लुकिंग एट द वायरल डिसीज दैट किल्ड, एक डिसीज पे उन्होंने रिसर्च किया, वायरल डिसीज दैट किल्ड नियरली ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो उनकी जो किलिंग हो रही थी इसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या मकसद था, या क्या वायरल था, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, और उनको क्या लगा दैट द रीजन फॉर दिस कुड बी अ बीटल। तो उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बट अभी भी उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। चलिए, तो उन्होंने जैसे ही अपने ट्रायल का एक्सपेरिमेंट दिखाया, कहां पे बेटा? कंट्री साइंस फेयर में, और वो दिन आ गया था, उसी फेयर की बात कर रहा हूं मैं, उसी फेयर की बात कर रहा हूं जहां उनको कोई भी प्राइज नहीं मिला था, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब वो प्राइज उन्होंने जीता, क्योंकि उनके पास जिज्ञासा थी, उनके पास एक नेवर एंडिंग होप थी, आशा थी। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया टू शो दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज, ये एक बटरफ्लाई की प्रजाति का नाम है वाइसरॉय बटरफ्लाइज, कॉपीड मोनार्क। क्या एक्सपेरिमेंट था कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क एक और प्रजाति है बटरफ्लाई की ही, उसको कॉपी करती है। चलो जी, ये भी एक्सपेरिमेंट करा और इस प्रोजेक्ट को भी जीत हासिल हो गई, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ प्रैक्टिकल सोच रहे थे, रियल लाइफ से कनेक्टेड सोच रहे थे। इसके बाद देखिए, आप रील देखिए, एक रील देखिए, एंड्योरेंस पावर देखिए, कुछ ना कुछ वो करते ही रहे, आगे बढ़ते ही रहे। देन स्टार्टेड हिज रिसर्च, क्या? एज टू द पर्पस ऑफ द 12 गोल्ड स्पोर्स ऑन द बैक ऑफ अ मोनार्क प्यूपा। ये भी क्या अपने आप में एक तरह की बटरफ्लाई की प्रजाति है। तो उन्होंने क्या करा, क्या देखा? देखा कि 12 गोल्ड स्पोर्ट्स है मोनार्क की बैक पे, स्पोर्ट है कुछ समथिंग लाइक दैट। एवरीबडी बिलीव्ड दैट इट वाज जस्ट अ डिजाइन। सब ने बिलीव किया कि गोल्ड के जो स्पोर्ट्स सिर्फ डिजाइन है ये, लेकिन डॉक्टर फ्रेडरिक थॉट अदरवाइज। डॉक्टर फ्रेडरिक का दिमाग कुछ अलग चला। देन ए ब्राइट एंड अनदर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट गॉट टुगेदर। क्या हुआ? रिचर्ड एब्राइट और एक और स्टूडेंट थे साइंस के ही, वो आपस में मिले और उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो दिखा सकता था क्या? गोल्ड स्पोर्ट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग अ हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। हाँ, वो सिर्फ स्पोर्ट्स एक डिजाइन नहीं था, एक डिवाइस बनाया दोनों ने मिलके, और उससे क्या पता लगा कि गोल्ड स्पोर्ट्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो एक तरह का ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक है। With the help of sophisticated instruments at one of the labs, एक स्टूडेंट था, उसकी मदद से he got a chance to work and found the chemical structure of the hormone in the gold sports. तो इससे जाना, इस स्टूडेंट की मदद से जाना कि गोल्ड स्पोर्ट्स में जो हार्मोन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। आप देख रहे हैं ना, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, ये कुछ ना कुछ प्रोग्रेस के लिए करते ही रहे वो। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, while looking at the photo of the chemical structure, जैसे ही वो उस स्ट्रक्चर की फोटो देख रहे थे, उन्होंने सॉल्व किया सबसे बड़ी पजल को ऑफ लाइफ। उनको क्या पता लगा? He came to know
हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट्स इट्स डीएनए। देख रहे हो आप कितना ही दिमाग का काम। इट वॉज अ बिग ब्रेक थ्रू एंड वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन। भाई ऑब्वियसली बात है, अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज थी जो अब से पहले किसी को नहीं पता थी। ये पता लगने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है भाई? साइंटिस्ट रिचर्ड जी, है ना। समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू। पढ़ते बेटा आगे। He also had many other intersects and also admired निहारना सोशल स्टडीज टीचर। उनको अपनी सोशल स्टडी के जो टीचर थे वो भी उनको काफी पसंद थे। एज ही वॉज द वन हु यूज्ड टू गिव हिम न्यू आइडियाज। हाँ, सोशल स्टडीज के टीचर भी रिचर्ड को न्यू आइडियाज दिया करते थे। और रिचर्ड के अंदर और भी क्वालिटीज थी। क्या? डिबेट में काफी अच्छे थे वो, पब्लिक स्पीकिंग में काफी अच्छे थे वो, और एक ग्रेट वो कैनोइस्ट थे। ये इनकी क्वालिटीज थी बेटा। कितनी अच्छी लाइन देखिए। He never used to win for the sake of winning or for prizes, but because he wanted to be the best at whatever he used to do। बहुत अच्छी लाइन है। वो कभी भी ना जीतने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते थे या किसी प्राइज को पाने के लिए प्रयास नहीं करते थे। उनका मानना यह था, मैं जो भी करूंगा मैं अपना बेस्ट करूंगा, उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो मेरे भी आपसे यही सजेशन है क्या कि सेकंड आना फर्स्ट आना वो बात की बात है। आप अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं आप उतना करिए। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि बेस्ट अगर करेंगे तो मिलेगा भी आपको बेस्ट ही मिलेगा भाई। क्लियर? It is shown in this chapter that with the right amount of curiosity, कुछ काम को करने का जज्बा, जिज्ञासा, एक bright mind and the will to win, इच्छा, for right reasons are the qualities needed to be a scientist। साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है भाई? साइंटिस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, साइंटिस्ट भी बनने के लिए या फिर कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी, चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए आपके पास, एक ब्राइट माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, और शक्ति, विल होनी चाहिए। क्या? जीतने के लिए, फॉर राइट रीजंस। और ऑब्वियसली बात है उनकी मदर ने भी काफी बड़ा रोल निभाया उनकी लाइफ में, है ना। What he was as it was she who supported him throughout his journey। हाँ, उनकी मदर को अपने बच्चे पर, रिचर्ड पर पूरा यकीन था कि जो भी ये कर रहा है एक ना एक दिन इसको कामयाबी जरूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। उनकी मदर ने पूरा सपोर्ट किया उनको। और आपको मैं बता दूं, जो बताया भी था मैंने आपको, उनके लिए वो क्या लेके आई थी बेटा? बुक भी लेके आई थी जिसका नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और ये किताब पढ़ने के बाद उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसी वजह से उनकी जिज्ञासा साइंस को जानने के लिए और ज्यादा भी आ गई। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप का। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्राइट्स लाइफ? क्या कहा गया है? कॉपी और पेन ले लीजिए अपना भाई। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बिकेम, ये एक ही वर्ड है, बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इट टोल्ड हिम, बुक की बात हो रही है यहां पर, हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस वॉज ओपन बिफोर हिम। एक नई दुनिया उनके लिए साइंस की खुल गई थी किताब पढ़ने के बाद। और बुक से इंस्पायर होके रिचर्ड ने क्या किया? स्टार्टेड रेजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। ठीक है, बढ़ते आगे। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? हिज मदर encouraged him to learn। she took him on trips पे लेके जाया करती थी। bought him टेलीस्कोप लाके दिया, माइक्रोस्कोप लाके दिया, कैमरा लाके दिया, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट दैट हेल्प हिम इन मेनी वेज। देखते हैं एक बार
टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट प्लस और क्या लेकर दिया था भाई? क्या लाके दिया था? बुक लाके दी थी। What was Bright's hobby in early childhood? He used to collect things in early childhood. He collected butterflies. क्या क्या कलेक्ट किया उन्होंने? बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ये उनकी एक हॉबी थी बचपन की। He was an eager astronomer too. इसका मतलब उत्सुक। What was Ebright's project in his 8th grade? क्या प्रोजेक्ट था भाई? Ebright tried to find the cause of a viral disease in monarch caterpillars. ये मैं आपको समरी में ऑलरेडी बता भी चुका हूं। बढ़ते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पे। What are the necessary things in making of a scientist? देखो क्वेश्चन भी वही आ गया जो मैं आपसे भी डिस्कस कर ही रहा था। There are many things which are necessary for making a scientist. He should possess a first rate mind. रेटिंग उसकी फर्स्ट हो। Curiosity and the will power, आपके अंदर की शक्ति। Ebright had all these things, ये सब थी। A man should never lose his scientific curiosity. कुछ ना कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए। He should be competitive but not in a bad sense. बिल्कुल ठीक है। बुरे से आपको कंपटीशन नहीं करना है, अच्छे से और बेहतर बनना है। He should not run after prizes. पर प्राइजेस की लालसा मत करिए। नो 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 नो। प्राइज तो देखो अपने आप आपके पास आ जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन आपको क्या करना है? He should work for the right reasons. All these qualities are necessary in making of a scientist or a कामयाब पर्सन। देखते हैं ट्रू फॉल्स। रिचर्ड एब्राइट एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर इन द 7th grade, showed slides of frog tissues under a microscope and won a prize. प्राइज उनको नहीं मिला था, तो ये आंसर एकदम ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट एब्राइट हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी along with the bright mind. बिल्कुल सच है, 100%। मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्ट गुड टू बर्ड्स? नो, नॉट एट ऑल। तो ये आंसर इसका फॉल्स ठीक है। द टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा प्रोड्यूस द हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। बताओ हाँ है ना? बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ के लिए वो जरूरी था। रिचर्ड एब्राइट वाज अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेयर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेफ और विनिंग टू गेट अ प्राइज। उनको बिल्कुल भी जीतने की जिज्ञासा नहीं थी, प्राइज की जिज्ञासा नहीं थी, पर उनको ये था मैं जो भी करूंगा अपना बेस्ट करूंगा, बेस्ट मेरे पास अपने आप उसका रिवर्ट आउटपुट उसका आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या है? फॉल्स। देखते हैं कुछ फिलिप्स की फॉर्म में आया है। रिचर्ड्स मदर गॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड डैश। हाँ, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। बुक का नाम हम समरी में भी कितनी बार हम ले चुके हैं। Dash is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, it is the blueprint for life, called DNA. Called DNA. Clear जी? हाँ, तो आई बिलीव आपको समरी अच्छे से समझ में आई होगी। आपने देखा होगा क्या क्या चीजें जरूरी है एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनने के लिए। अच्छे तो आप सारे ही हो, लेकिन कामयाब अभी होना बाकी है आपका, है ना? तो सफर ये कुछ सालों का है, हमें कदम कदम चलाना है, हमें भागना नहीं है, नहीं तो हम गिर सकते हैं, है ना? जंप भी नहीं लगानी है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। टारगेट बनाने हैं, सॉफ्ट टारगेट बनाने हैं, उनको अचीव करना है। और हमें किसी प्राइस के लिए नहीं जीतना है, हमें बस एक काम करना है, हमें अपना 100% देना है, और जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है? तो अपना मैक्सिमम टाइम आप स्टडीज को जो है डिवोट करिए, है ना? और वो मैक्सिमम टाइम ही आपके पास जो घूम के आएगा यू टर्न लेके, वो बहुत खूबसूरत तरीके से आएगा। क्लियर बेटा? चलिए, कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस।
दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर साइनिंग ऑफ बेटा टेक केयर बाय।